हेलो बच्चों, नमस्ते। सरकारी स्कूल्स में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज क्या पढ़ेंगे? हिंदी नहीं, इंग्लिश वो भी नहीं। चलिए फिर आज मैथ पढ़ते हैं। नहीं, चलो मैथ पढ़ते हैं, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, पक्का। तो बच्चों आज मैथ पढ़ते हैं। अच्छा चलो, मज़ा नहीं आया ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन अगर मज़ा आ गया तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। अरे आप भी बड़े हैं तो क्या हुआ, शेयर नहीं करेंगे? चलिए सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में आज हम लोग जियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अरे ज्योमेट्री बॉक्स नहीं, जियोमेट्री ये एक सब्जेक्ट है, इसको हिंदी में ज्यामिति भी बोलते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में बहुत सारी आकृतियाँ, बहुत सारी वस्तुएं, किधर भी देखिए, क्लास में देखिए, घर में देखिए, कहीं भी देखिए, किसी न किसी आकृति की, किसी न किसी शेप की सभी वस्तुएं होती हैं। कहाँ से आई है ये शेप, कहाँ से आई ये आकृतियाँ, आखिर वो क्या है जिनसे ये आकृतियाँ बनती हैं? तो आज के चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु यानी पॉइंट, रे यानी किरण और लाइन यानी कि रेखा, और इसके साथ साथ एंगल यानी कोण। तो इन सब चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इन सभी चीज़ों को जानने के बाद ही हम विभिन्न आकृतियों और विभिन्न शेप के बारे में अच्छी तरीके से जान भी सकते हैं और उनकी उपयोगिता के बारे में भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिंदु यानी पॉइंट क्या होता है। तो बच्चों बिंदु की डिफिनेशन क्या हुई, बिंदु की परिभाषा क्या हुई? किसी समतल पर किसी भी स्थिति या पोजीशन को ज्ञात करने के लिए वह सूक्ष्म आकृति जिसकी ना कोई लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो या ना ही त्रिज्या हो, वह आकृति बिंदु कहलाती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम पेंसिल के द्वारा किसी भी समतल पे, अगर हम पेंसिल के माध्यम से ऐसे समतल पर टच करें तो एक आकृति बन जाती है। यही आकृति बिंदु यानी पॉइंट कहलाती है। अब इस पॉइंट की विशेषता क्या होती है? इस पॉइंट की विशेषताएं यह है कि इस पॉइंट की ना तो लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ही ऊंचाई होगी और ना ही कोई त्रिज्या होगी। यानी कि सब कुछ जीरो के बराबर होगा। यह एक आदर्श परिभाषा है, लेकिन बच्चों आदर्श कंडीशन में ऐसा हो नहीं सकता। बिंदु की आकृति जब भी हम बनाते हैं तो उसकी लंबाई कुछ न कुछ तो होगी ही, उसका रेडियस कुछ न कुछ तो होगा ही, भले ही वो माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में हो। खैर ये तो विज्ञान की बात हुई, हम तो गणित पढ़ रहे हैं। तो गणित की भाषा में किसी भी समतल पर पेंसिल के द्वारा बनाई गई आकृति ही बिंदु कहलाती है। बिंदु की उपयोगिता क्या है? बिंदु के माध्यम से हम किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की स्थिति का पता लगा सकते हैं। जैसे आप आसमान में देखिए, आसमान में देखने पे क्या पता चलता है? काला आसमान और बहुत सारे तारे। तारे क्या हैं? तारे एक बिंदु की तरह चमक रहे हैं। बिंदु रूपी तारों को देखकर ही हम स्थिति का पता लगाते हैं। जैसे ध्रुव तारे को खोजना हो तो आप कैसे खोजेंगे? आप तारों को देखते हुए एक पाथ बनाएंगे और कहेंगे वो हमारा ध्रुव तारा। तो बच्चों बिंदु को समझने के बाद आप हम समझते हैं रेज यानी किरण। तो बच्चों किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास अनेकों उपाय और अनेकों साधन हैं, लेकिन मैं स्पेस यानी अंतरिक्ष का प्रयोग करने जा रहा हूं। अंतरिक्ष के माध्यम से आप लोगों को बिंदु, किरण, रेखा आदि के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों आप अंतरिक्ष को देखिए, एकदम काला अंतरिक्ष, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोई भी तारा नजर नहीं आ रहा, लेकिन अचानक देखते देखते आपको एक सूक्ष्म तारा पृथ्वी से दिखाई दिया। अब आप देखिए यह तारा आपको पृथ्वी से एक बिंदु की तरह दिखाई दे रहा होगा। बिंदु की परिभाषा हम लोग समझ चुके हैं। पृथ्वी पे देखने के बाद ये विशाल अंतरिक्ष, विशाल स्पेस में यह तारा आपको बिंदु की तरह दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करते हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए इस तारे की तरफ आगे बढ़ते हैं और पास आइए, थोड़ा सा और पास आते आते हमें एक समय में ऐसा प्रतीत होता है कि अरे ये तो बिंदु विशाल होता जा रहा, और यह बिंदु तो एक विशाल
तारे की तरह चमक रहा है, जैसे कि हमारा सूर्य। आप देखिए, अब यह बिंदु जो हमें पृथ्वी से बिंदु सा नजर आ रहा था, अब एक विशाल तारे के रूप में नजर आ रहा है। अब आपको क्या प्रतीत हो रहा है? अब आप देख रहे होंगे कि इस तारे से प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है। तो बच्चों, यहीं से रेज यानी किरण की उत्पत्ति हुई। यह बिंदु रूपी तारा जो है, ये अपने प्रकाश को सभी दिशाओं में एक सीधी डायरेक्शन में फैला रहा है। तो इस तारे का ये प्रकाश सभी दिशाओं में फैल रहा है, यहीं से हम समझते हैं रेज। तो देखिए, ये जो पॉइंट हुआ, यानी कि ये जो तारा हुआ, ये हमारा पॉइंट है। और जब इस पॉइंट रूपी तारा या पॉइंट रूपी स्टार से प्रकाश सभी दिशाओं में बढ़ रहा है, तो इसको ही हम रेज यानी किरण बोलेंगे। अब अंतरिक्ष से आप वापस आ जाइए। तो सपोज करिए ये हमारा कॉपी है और समतल है। तो इस समतल पेपर हम जब पेंसिल की एक नोक से एक आकृति ड्रॉ करते हैं, तो ये आकृति हमारी पॉइंट यानी कि बिंदु कहलाती है। और जब इसी आकृति से एक सरल रेखा में हम प्रकाश को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये आकृति जो बन जाती है, ये आकृति एक रे यानी कि किरण के रूप में कहलाती है। तो बच्चों, किरण का अंत नहीं होता। किरण का सोर्स पॉइंट यानी कि जो स्रोत होता है, स्रोत से वो आगे बढ़ती है, लेकिन उसका कोई एंड नहीं होता, वो अनंत तक आगे बढ़ सकती है। तो हम लोगों ने बिंदु समझ लिया, किरण समझ लिया। अब हम समझते हैं लाइन। तो बच्चों, फिर से आप अंतरिक्ष में चलिए। अंतरिक्ष में अभी हम आपको एक स्टार और ये दूसरा स्टार दिखा रहे हैं। दो तारे अंतरिक्ष में आपको दिख रहे हैं। पृथ्वी से देखने पर ये हमें बिंदु की तरह नजर आ रहे हैं। क्या होगा जब इन दोनों तारों को हम लोग मिला देंगे? आप कल्पना करते हैं, जब भी हम छत पे जाते हैं तो हम कल्पना करते हैं, तारों को मिलाते हैं, एक इमेजिनरी आकृति मन में बनाते हैं। तो आप यहाँ पे इस तारे और इस तारे को मिला दीजिए, देखिए क्या बन गया बच्चों, लाइन बन गई। इसी को रेखा बोलते हैं। जब कभी भी हम एक बिंदु और दूसरे बिंदु को मिलाते हैं, तो जो आकृति बनती है उसे लाइन यानी रेखा कहते हैं। तो रेखा की क्या विशेषता हुई? रेखा बनाने के लिए हमें कम से कम दो बिंदु चाहिए। अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, तो कम से कम दो बिंदु हमें चाहिए, जिससे हम रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी चीज, रेखा बिंदु से बनती है, बिंदु से किरण आगे बढ़ती है, इसीलिए इस रेखा में भी दोनों तरफ दाएं और बाएं अनंत तक ये किरण आगे बढ़ सकती है। तो हम लोगों ने फिर से बिंदु समझा, किरण समझी और लाइन समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं एंगल क्या होता है। दो किरण के मध्य की जो डिफरेंस या दूरी होती है उसको कोण या एंगल कहते हैं। जैसे ये हमारा एक बिंदु यानी सोर्स ऑफ एनर्जी है और यहाँ से एक किरण यहाँ तक जाती है, तो ये हमारी एक किरण हो गई। और इसी सोर्स से एक किरण अगर हम अब एक किरण ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो ये हमारी दो किरण हो गई एक ही सोर्स से। अब इनके मध्य की जो दूरी है उसे कोण कहते हैं। देखिए ये आकृति क्या बन गई बच्चों, ये जो आकृति बन गई इसी को कोण कहते हैं। तो कोण जो है वो 0 से 90, 180 एंड 270 देन 360 डिग्री का हमारा संपूर्ण कोण होता है। तो आज हमने बिंदु समझा, बिंदु यानी पॉइंट, रे यानी किरण, लाइन यानी रेखा और एंगल यानी कि कोण को समझा। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अगले के वीडियो में हम आकृतियों और शेप के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर भी करें। चलो फटाफट करिए। ओके, गुड बाय।